ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवमिरञ्चिरितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् धंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणिं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तेषुदष्टमहाकाय कल्पान्तदहनोऽवं भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान शिव के साथ जलंधर का युद्ध और भगवान विष्णु उस युद्ध में पधारे। जब पार्वती जी के ऊपर, पार्वती जी के पास पहुंच गया जलंधर, पार्वती जी ने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान नारायण पहुँचे। अब यहाँ से इस 16वें अध्याय का शुभारंभ करते हुए नारद जी कहते हैं, नारद उवाच विष्णुर्जलंधरं दृष्ट्वा तद्दैत्यपुटभेदनं पातिव्रतस्य भंगाय वृंदायाश्चाकरो उन्मतिं। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु ने जलंधर को देखकर उसको नाश से बचाने वाली उसकी पत्नी जो पतिव्रता है, जलंधर की रक्षा उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता कर रही। इसलिए भगवान ने मन में विचार किया कि इसने तो पार्वती जी के सामने जाकर के इसने जो कृत्य किया, इसके लिए वही कृत्य हमें भी इसका धर्म भ्रष्ट करना चाहिए, इसकी पत्नी की पतिव्रता को भंग करना चाहिए। अस वृंदारका देवी स्वप्न मध्य ददर्शः भर्तारं महिषारूढ़ं तैलाभ्यक्तं दिगंबरं कृष्णप्रसून भूषाढ्यं क्रव्याद गणसेवितं दक्षिणासागतं मुंडम तमसा व्यावृतं तथा। वृंदा ने स्वप्न में अपने पति को भैंसे पर सवार देखा। भरतारम महिषारूढ़म तैलाभ्यक्तम दिगंबरम, शरीर में तेल लगाया हुआ और नग्न देखा। कृष्ण प्रसून भूषाढ्यम, काले फूलों की माला उसने धारण किया है। क्रव्यादगण सेवितम, मतलब पितर भूत के समूहों से गिरा हुआ है। दक्षिणासागतम मुंडम, और तमसाप्यावृतम तदा, घनघोर अंधकार से आच्छादित दक्षिण दिशा की ओर जाता हुआ स्वप्न में दिखाई दे रहा था। स्वपुरम सागर वे मग्नम सहसैवात्मना सहता प्रबुद्धा सा बाला तत्स्वप्नम प्रविचिन्वती, शीघ्र अपने साथ अपनी नगरी को समुद्र में डूबती हुई देखा। तब पतिव्रता स्त्री वृंदा नींद उचटने पर उस दुस्वप्न का विचार करने लगी। ददर्शोदितमादित्यम सच्छिद्रम निष्प्रभम मुहु तदनिष्टमिति ज्ञात्वा रुति भय विह्वला। अपने साथ अपनी नगरी को समुद्र में डूबती हुई देख करके नींद उचट गई। जब उसकी धुंधले और अनेक छिद्रों से युक्त सूर्य नारायण को उगते हुए देखा। ददर्शोदितमादित्यम सच्छिद्रम निष्प्रभम मुहु तदिष्टमिति ज्ञात्वा रुति भय विह्वला। यह सब अनिष्ट समझकर रोती हुई वह भयभीत हो गई। कुत्रचित चिन्ना लभत शांति गोपुराट्टाल भूमिषु तथा सखी द्वयुता नगरोद्यानमागमत्। जब गोपुर तथा प्रासाद में कहीं भी शांति न मिली, तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के बाग में गई। संत्रस्ता साभ्रमदबाला नालभत कुत्रचित सुखम वनात् वनांतरम यातात नयोवेदात्मनः सुखम। परंतु दुःस्वप्न की चिंता से भीत वृंदा को कहीं भी सुख नहीं मिला। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में जाती, तब भी उसके मन को शांति नहीं मिली। तथा सा भ्रमती बाला ददर्शातियो भीषणौ राक्षसौ सिंहवदनौ दृष्टानन विभीषणौ। इसके बाद वन में घूमती हुई उसने सिंह के समान आकृति वाले भयंकर दांत तथा विकराल नेत्र वाले दो राक्षसों को देखा। तौ दृष्ट्वा विह्वलातीव पलायन पराभवत ददर्शतावसं शांतम सशिष्यम मौनमास्थितम। उन्हें देखकर वह व्याकुल होकर
भागने लगी। उसी समय अपने शिष्य के साथ एक मौन बैठे हुए शांत स्वरूप तपस्वी को उसने देखा। ततस्तत कंठम आव्रज्य निजाम बाहुबलाम भयात मुने माम रक्ष शरणामागतास्मीत्य भासत। मुनिस्तां बिह्वलां दृष्ट्वा राक्षसा नुगतां तदा हुंकारेणैव तौ घोरौ चकार विमुखौ रुषा। तब वह भय से अपने दोनों हाथों को ऋषि के कंठ में डालकर बोली, हे महाराज, मैं आपके शरण में हूँ, इन भयंकर राक्षसों से मेरी रक्षा कीजिए। मुनिस्ताम बिह्वलाम दृष्ट्वा राक्षसा नुगताम तदा, मुनि ने राक्षसों से डरी हुई, राक्षसों के द्वारा पीछा की हुई बाला को देखकर हुंकारेणैव तौ घोरौ चकार विमुखौ रुषा, हुंकार से ही उन दोनों राक्षसों को पीछे भगा दिया। तौ हुंकार भयत्रस्तौ दृष्ट्वा च विमुखौ गतौ प्रणम्य दंडवत भूमो वृंदा वचनमब्रवीत। तब तो राक्षसों को हुंकार से ही भगा देने वाले मुनि को देखकर उसने भूमि में दंडवत प्रणाम करके वृंदा कहने लगी। वृंदोवाच रक्षिता हम त्वया घोरात् भयादस्मात् कृपानिधे किंचित विज्ञप्तुमिच्छामि कृपया तन्निशामय। वृंदा ने कहा, हे महाराज, भयंकर भय से आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं आपसे कुछ विनय करना चाहती हूँ, कृपा करके सुनिए। मेरे पति देव जलंधर महादेव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। जलंधरो हि मदभर्ता रुद्रम योद्धुम गता प्रभो सतत्रास्ते गतो युद्धे तन्मय कथय से व्रत सुव्रत। वे युद्ध में कैसे हैं, आप कृपा करके बताइए। तो नारद उवाच मुनिस्तद्वाक्यमाकर्ण्य कृपयोर्ध्वमवैक्षत तावत् कपि समायातौ प्रणम्य चागता स्थितौ। उसका वचन सुनते राजा नारद जी कहते हैं, मुनि ने कृपा दृष्टि से ऊपर की ओर देखा। उसी समय दो बंदर वहाँ पर आए और प्रणाम कर मुनि के सम्मुख बैठ गए। ततस्तद भ्रूलतां संज्ञां नियुक्तौ गगनम गतौ गत्वा क्षणार्धादागत्य प्रणतावगता स्थितौ। तब वे दोनों बंदर मुनि की भ्रिकुटी का संकेत पाकर आकाश मंडल में उड़ गए और क्षण भर में ही लौटकर मुनि के सामने प्रणाम कर बैठ गए। शिरा कबंध हस्तौ च दृष्ट्वाभ्युतनयस्य सा पपादमूर्छिता भूमौ भर्तुव्यसन दुःखिता। दोनों बंदरों के हाथ में मृत जलंधर का सिर सहित धड़ देखकर वह पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कमंडलूदकई सिक्ता मुनिना श्वासिता तदा स्वभर्तृभाले सा भालम कृत्वा दीना रुरोधा। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडलू का जल छिड़ककर सचेत किया। फिर वृंदा दीन भाव से अपने पति के मस्तक को अपने मस्तक से मिलाकर रोने लगी। वृंदोवाच यह पुरा सुख संवादे विनोदयासी माम प्रभो स कथम न बदस्यद्य वल्लभाम माम नागसम। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप पहले मधुरालाप से मुझे प्रसन्न रखते थे, परंतु आप मुझ निरपराधनी दासी से क्यों नहीं बोलते। ये न देवा सगंधर्वा निर्जिता विष्णुना सह सा कथम तापसेनाद्य त्रैलोक्य विजयी हतः। आपने जिन भगवान विष्णु के सहित सब देवताओं को और गंधर्वों को जीत लिया था, उन तीनों लोकों में विजेता आपको तपस्वी शिव ने कैसे मार दिया। नारद उवाच, नारद जी बोले, रुदित्वेति तदा वृंदा तंग मुनिम वाक्यमब्रवीत। वृंदोवाच कृपानिधे मुनिश्रेष्ठ जीवयैनं मम प्रियम तमेवास्य मुने सक्तो जीवनाय मतो मम। नारद जी ने कहा, इस प्रकार विलाप करती हुई वृंदा मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपानिधे, हे मुनिवर, मेरे प्रिय पति को आज जीवन दान दीजिए। हे मुने, यह मेरा मत है कि आप ही मेरे मृत पति के जीवन दाता हैं। तब नारद जी कहते हैं, नारदुवाच इति तद्वाक्यमाकर्ण्य प्रहसन मुनिरब्रवीत। तब तो हंसते हुए वह मुनि बोले, मुनिरुवाच नायम जीवयितुं शक्यो रुद्रेण नहीं तो युधि तथापि त्वत्कृपाभिष्ट येन संजीवयाम्यहम्। यह तेरा पति तो महादेव जी के हाथ से युद्ध में मारा गया है, इसको कोई जिला नहीं सकता, तब भी तुम्हारे ऊपर कृपा करके मैं इसको जीवन दान देता हूँ। एक चुक्वांतर्दधे विप्रस्तावत सागर नंदना वृंदामालिंग्य तद्वक्त्रम चुचुम्बे प्रीतमानसः। यह कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। तब जलंधर जीवित हो वृंदा को आलिंगन कर प्रेम पूर्वक उनके मुख का चुम्बन करने लगा।
ये भगवान विष्णु की लीला है। अथ वृंदाभिभर्तारम दृष्ट्वा हर्षित मानसा रेमे तद्वन मध्यस्था तद्युक्ता बहुबासरम। वृंदा भी अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती उसी वन में जलंधर के साथ बहुत दिनों तक विहार करने लगी। नारद उवाच कदाचित् सुरतस्यान्ते दृष्ट्वा विष्णुं तमेव च निर्भर्ष क्रोध संयुक्ता तदा वचनम अब्रवीत। नारद जी ने कहा कदाचित् सुरतस्यान्ते दृष्ट्वा विष्णुं तमेव च, एक समय सहवास के अंत में उसको ज्ञान हुआ कि ये भगवान विष्णु हैं। यह जानकर फटकारती हुई क्रोधित वृंदा बोली। वृंदा ने कहा धिक् त्वदीयं हरे शीलम परदाराभिगामिनः ज्ञातोसि त्वं मया सम्यक मायी प्रत्यक्षतापसः। अरे हे हरे, पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले आपको धिक्कार है। मैंने भाली भांति समझ लिया है कि आप ही मायावी तपस्वी थे। यौ त्वया मायिनो द्वास्थौ स्वकीयौ दर्शितो मम तावेव राक्षसो भूत्वा भार्यां तव हरिरप्यतः। वे दोनों माया के राक्षस जो आपने पहले दिखाए थे, वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। त्वं चापि भार्या दुखार्तो बने कभी सहायवान। तुम जब भार्या के दुख से दुखी होगे तब वही जो कपि जो आए बंदर आए थे वही तुम्हारी सहायता करेंगे। मृग सर्वेश्वरेणायम यस्ते शिष्यत्वमागतः। और समग्र संसार के स्वामी होते हुए भी तुम वन वन में स्त्री के वियोग में घूमोगे। इत्युक्त्वा सा तदा वृंदा प्राविशद हव्यवाहनम विष्णुवार्यमाणापि तस्यामासक्तचेतसा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के रोकने पर भी वृंदा ने अग्नि में प्रवेश किया। ततो हरिस्ता मनु संस्मरन् मुहुर्वृन्दान्वितो भस्मरजो वगुण्ठितः तत्रैव तस्थौ स्वसिद्धसंघैः प्रबोध्यमानोऽपि ययौ शान्तिं। तब भगवान विष्णु बार बार वृंदा का ही स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म तथा धूल को शरीर पर धारण करते हुए बड़े व्याकुल होकर वहीं पड़े रहे। देवताओं सिद्धों मुनियों के बहुत समझाने पर भी उनके हृदय में शांति नहीं हुई। श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्य षोडश प्रसूना। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।